अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 411। फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। खालिद शकलानी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वामी, ये दोनों ही शक्तिशाली हैं। परिणाम क्या होगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। देवी, जलंधर शिवांश है। उसकी उत्पत्ति महादेव की क्रोधाग्नि से हुई। उसका सामना कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। किंतु जिस योद्धा ने उसे चुनौती दी है वो कोई सामान्य योद्धा नहीं, कार्तिकेय है। योद्धाओं में श्रेष्ठ, महादेव और देवी पार्वती की शक्तियों से सशक्त। और जहां तक बात अस्त्रों की है तो उसकी निपुणता अद्वितीय है। किंतु कार्तिकेय के लिए जलंधर का वध कर पाना संभव नहीं है। आपने उचित कहा देवी सरस्वती, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि जलंधर अजेय है। यदि कार्तिकेय अपना चित्त एकाग्र रखे तो जलंधर को पराजित करना असंभव भी नहीं। किंतु स्वामी, कार्तिकेय निरंतर युद्ध करता आ रहा है। पहले मृत्यु देवी, फिर यमराज। क्या उसमें इतनी ऊर्जा शेष रह गई है कि वो अब जलंधर को पराजित करे? ये युद्ध कार्तिकेय अपने लिए नहीं अपितु अपनी माता, अपने पिता के लिए लड़ रहा है। जलंधर से उसका ये युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम सभी कार्तिकेय की अप्रतिम शक्तियों को प्रत्यक्ष होते देखेंगे।
तक जलंधर का एक घाव भरे, कार्तिक पठार कर दूसरा घाव दे रहा है उसे। अप्रतिम, अप्रतिम। यही एक श्रेष्ठ योद्धा की पहचान है। उसने जलंधर को अशक्त करने का उपाय ढूंढ लिया है। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे अशक्त करने का उपाय ढूंढ लिया है। नहीं कार्तिकेय, नहीं। मैं भी जानता हूं कि तुम जैसे योद्धा की एकाग्रता भंग करने हेतु मुझे क्या करना है। वो माया शक्ति के एकमात्र उपयोग का अवसर व्यर्थ कर रहा है। वो देखो बालक, तुम्हारी माता। तुम भी सुन लो। और तुम्हारे पिता भी, जो न जाने कहां छुपे बैठे हैं। यदि इन्हें मुझसे मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। युद्ध नीति की मर्यादा का पालन करते हुए आओ, पराजित करो मुझे। आओ बालक। जी, यहाँ पे जलंधर और कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके दरमियान युद्ध शुरू हो चुके हैं और कार्तिकेय कुमार बहुत अच्छे तरीके से युद्ध तो कर रहे हैं जलंधर के साथ, लेकिन जलंधर जो है वो भी बहुत शक्तिशाली है और जलंधर जो है वो शिव अंश है, तो इसलिए उनको पराजय करना भी कोई इतना आसान कार्य तो है नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के मुकाबले के हैं और युद्ध की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस बात का अंदाजा लगाना कि दोनों में से शक्तिमान कौन है और दोनों में से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था निर्णय लेना। सारे जो लोग वहाँ पे खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि सबको उम्मीद तो यही है कि कार्तिकेय कुमार जो हैं,
वो जालंधर को पराजय करने में सफल हो जाएँगे, कामयाब हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे विष्णु जी ने बात बता दी है, विष्णु जी ने कहा है कि देखें जालंधर जो है, वो शिव जी की क्रोध अग्नि जो है उससे निकला हुआ है। तो उससे उसकी शुरुआत हुई है, उससे उसका जन्म हुआ है। तो इतना सरल नहीं है कार्तिकेय के लिए, लेकिन ये है कि कार्तिकेय जो है वो भी शक्तिशाली हैं। क्योंकि एक तो शिव पुत्र है और जितने भी योद्धा हैं, उन सब योद्धा में से मेन योद्धा जो है वो कार्तिकेय कुमार हैं और पार्वती माता जी की भी शक्तियाँ उनमें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे जालंधर को पता चल चुका था कि वो डायरेक्टली कार्तिकेय कुमार जो है उनका उस तरह से मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसलिए कहीं न कहीं उनको अंदर से उसने कमज़ोर करने की कोशिश की है क्योंकि वो जानता है कि कार्तिकेय कुमार जो है उनकी कमज़ोरी क्या है। उनकी कमज़ोरी उनकी माँ है। और जिस तरह से माता पार्वती जी को वो सामने लाकर तो कार्तिकेय कुमार को भ्रमित कर रहा है। तो इस भ्रमित में ये होगा कि कार्तिकेय कुमार जो है उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो थोड़ा-सा वीक हो जाएगा और वो उस तरह से युद्ध नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो जज़्बाती हो जाएँगे और शिव जी हमेशा उनको युद्ध नीति का यही रूल बताते रहे हैं कि युद्ध के दरमियान आपने अपने जज़्बात और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने हवास खो बैठते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अपना जो क्रोध है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर जो है वो पराजय की तरफ आप चले जाते हैं क्योंकि उसमें जो है ना वो काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं फिर। बिल्कुल जी। और कार्तिकेय भी जो है पावरफुल हैं, और क्योंकि वो शिव जी और माता पार्वती की शक्तियों से पैदा हुए थे, और अपना जलंधर है वो शिवांश है, और क्रोध अग्नि से जो है उनका जन्म हुआ है। तो दोनों अपनी जगह जो है वो पावरफुल हैं। और लेकिन ये है कि कार्तिकेय भी एक अच्छे योद्धा हैं, जिनका ज़िक्र विष्णु जी भी कर रहे थे और उनकी काबिलियत के बारे में बता रहे थे, जलंधर की काबिलियत के बारे में बता रहे थे। तो उनको जो है वो तरीका तो पता चल चुका है कि एक ज़ख्म देना है, साथ ही दूसरा भी देना है, साथ तीसरा भी देना है, कि उनको तकलीफ़ में रखना है और पराजय कर देना है। वो थक-हार के हार मान जाएँगे, क्योंकि वध तो कर नहीं सकते कार्तिकेय, तो उनको पराजय करना असल मकसद है। तो जालंधर को भी पता चल चुका था, क्योंकि वो शिव जी की जो है उन्होंने वो धारण कर लिया था, वो जब जल समाधि लेके, तो उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए उनकी ताकत और बढ़ी हुई है। तो बहरहाल ये है कि उनको भी पता चल गया, और उसने जो है वो तरीका इस्तेमाल किया वही कमज़ोर करने के लिए ज़हनी तौर पे, और ये गलतियाँ करेंगे और फिर मैं इनको पराजय कर दूँगा कार्तिकेय को। और लेकिन ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि कार्तिकेय जो हैं, वो एक अच्छे योद्धा हैं, सेनापति हैं, और वो मेरे ख़्याल में पराजय कर लें, क्योंकि उसने शर्त रख दी है कि अगर मुझे पराजय कर दिया, तो मैं उनको आज़ाद कर दूँगा, आपकी माता को। तो अब मेरे ख़्याल में वो कर देंगे, मुझे लगता है कि पराजय कर देंगे। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या-क्या होता है। बिल्कुल जी, देखने लायक होगा। सिचुएशन जो है वो दोनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है और वो पराजय उन्हें कर नहीं सकते और ये सिचुएशन जो है ये जालंधर को पता है क्योंकि माता उनके क्या लें उनका पालन जो है इन्होंने किया हुआ है और वो एक वीक पॉइंट जो है एज़ अ वीक पॉइंट जो है उनको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। और अब जो है वो वही करेंगे कि अब उनको गुस्सा दिलाएँगे और गुस्से में वो हरकतें जो है कह लें कि एक वीक पॉइंट उनको देंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शटर हो चुका है ये देखकर। और ये शिव जी नोटिस कर रहे हैं। शिव जी को भी स्ट्रेट अवे जो है वो आवाज़ें दे रहा है कि किन कहाँ है इनके पिता जो है। वो छुपे बैठे हैं ये वो, लेकिन उन्होंने वचन दिया हुआ है कार्तिकेय को कि उस जंग में जो है शामिल ही होंगे, वो कार्तिकेय ने कहा था। तो वो सिचुएशन जो है वो भी इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये देखने लायक होगा अब क्या किस तरह प्लान नहीं, जंग में इम्प्लीमेंट शामिल करने का वचन नहीं है, उन्होंने मतलब कहा कि स्ट्रेट अवे पहले लड़ना है। मैंने युद्ध करना है। वही ना कि मैं लड़ूँगा उसके साथ और कोई बीच में आएगा हाँ। नहीं अगर मुझे कुछ होता भी है तो। मतलब ये वचन था, तो अब वो शिव जी तो नहीं आएँगे, लेकिन ये है कि अब किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है। और शुक्राचार्य जी ने भी कहा है कि ये आखिरी चांस था और ये तुम ज़ाया कर रहे हो, इसका व्रत कर रहे हो मतलब और ये वो वहाँ पे ले आया है। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन अब वो जंग के मैदान में ये सिचुएशन ले आया है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।